नमस्कार दोस्तों, आर के एजुकेशन अरीना के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और साइंस के पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो का हमारे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन ए का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन ए है 1910 ईस्वी, बी है 1911 ईस्वी, सी है 1913 ईस्वी और डी है 1900 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी। यानी विटामिन का आविष्कार कब हुआ? सन 1911 ईस्वी में। और अब हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा दूसरा प्रश्न है, विटामिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है सी फंक, बी है मेंडलीफ, सी है मैकुलन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सी फंक। यानी कि विटामिन का आविष्कार किसने किया? सी फंक। और कब किया? तो सन 1911 ईस्वी में। और आप लोग बता दें, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। और हम लोग चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, सी है 4, डी है 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। कौन कौन होते हैं? आगे के हमारे प्रश्नों में ये सब क्लियर हो जाएगा। हम अपने चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन हमारा यही है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन बी और सी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा पांचवा प्रश्न है, कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होता है? इसका ऑप्शन ए है विटामिन ए और ई, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन ए, डी, ई और के और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यानी कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों वसा में घुलनशील होते हैं। और हम लोग अपने 6 नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। हमारा 6वां प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है रेटिनाल, बी है थायमिन, सी है नियासिन और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बता दें, इसको क्यूज की तरह आप हल कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो इसे लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दूध हो गया, हरी सब्जी हो गई, अंडा हो गया, पनीर, यकृत हो गया। और हम लोग इसी तरह अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न 7 हमारा है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है थायमिन, रेटिनल, नियासिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन
ए यानी कि थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत क्या है? सूखा मिर्च, घुली दाल, अंडा, यकृत, मूंगफली और तिल। इसी तरह दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 है हमारा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? इसका ऑप्शन है नियासिन, थायमिन, बायोटीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी नियासिन। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हुआ? नियासिन। इसी तरह हम लोग दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है बायोटीन, बी है नियासिन, सी है फॉलिक अम्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा? बायोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका सही है। हम लोग इसी तरह अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 10। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है साइनोकोबालामिन, बी है रेटिनॉल, सी है नियासिन, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है? मांस, कलेजी और दूध। इसी तरह दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। हमारा 11वां प्रश्न है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? इसका ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक एसिड, बी है कैल्सीफेरॉल, सी है बायोटीन और डी है नन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C का मुख्य स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, लगभग सभी खट्टे चीज़, अंकुरित अनाज। और इसी तरह हम लोग अपने 12वें प्रश्न पर चलेंगे। हमारा 12वां प्रश्न है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है कैल्सीफेरॉल, बी है बायोटीन, सी है पायरिडॉक्सिन, डी है थायमिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कैल्सीफेरॉल। यानी कि विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D का मुख्य स्रोत की बात करें तो मछली, यकृत, तेल, दूध और अंडा। इसी तरह दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 13। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है टोकोफेरॉल, बी है थायमिन, सी है बायोटीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए टोकोफेरॉल। यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत कहें तो अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल, दूध, मक्खन, पत्ती वाली सब्जियाँ। और इसी तरह दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है टोकोफेरॉल, बी है फिलोक्विनोन, सी है बायोटीन और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी फिलोक्विनोन। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? टमाटर, हरी सब्जियां। इसी तरह हम लोग दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 15। इसका ऑप्शन सही से नहीं दिख रहा है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? क्या है क्वेश्चन? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विटामिन ए। यानी विटामिन ए हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है। और इसी तरह दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 17।
कौन सा विटामिन जनन शक्ति को बढ़ाता है? इसका ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ई। विटामिन ई हमारे जनन शक्ति को बढ़ाता है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? तो पत्ती वाली सब्जियाँ, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल। इसी तरह दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 18। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका ऑप्शन ए है रक्त का थक्का न बनना, बेरी, बाल सफ़ेद होना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रक्त का थक्का न बनना। इसका ऑप्शन ए होगा रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के का मुख्य स्रोत टमाटर, हरी सब्जी और आंतों में भी यह उत्पन्न होता है। इसी तरह हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 19। पेचिश किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका ऑप्शन 2 है विटामिन बी2, ऑप्शन बी है विटामिन बी12। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका विटामिन बी11। इसको आप लोग 1 बना लीजिए, यानी कि पेचिश रोग विटामिन बी11 की कमी के कारण होता है। प्रश्न संख्या 20 है हमारा, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन डी और के दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन डी और के दोनों। इसी तरह दोस्तों हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये 3 प्रश्न है जिसे आप लोग कमेंट में इसके आंसर हमको दीजिएगा। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या है? मूंगफली में सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है? ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और हमारा चैनल का नाम है आरके एजुकेशन अरीना। इससे अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे हौसलों को आप लोग बढ़ाइए। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले वीडियो में और अच्छा से अच्छा प्रयास करें और बेस्ट दें, बेस्ट वीडियो दें, और यहाँ अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जाएगी। आने वाले समय में हम रीजनिंग का भी क्लास कराएंगे और करेंट, और संडे को भी एक वीडियो ज़रूर जाएगी। जय हिंद दोस्तों।